गोपियों ने घेर लिया गोविंद को चारों ओर से। गोपियों का प्रेम चारों तरफ से भरा पड़ा। एक गोपी टेढ़ी भृक्ति से देख रही थी, कहना बहुत कुछ चाह रही है पर कह नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, अनुचित लगे तो ये फिर भाग जाएंगे, परंतु कहे बिने रहा नहीं जाता। इसलिए टेढ़ी भृक्ति तान के गोपी ने कहा, गोपी को अभी भी स्वप्न लग रहा है। गोपी सोच रही है कहीं स्वप्न तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आए ही नहीं हो। मन में ये हो रहा है कहीं स्वप्न के श्री कृष्ण है कि वास्तव में खड़े हैं। उस बिचारी को विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए बड़ी देर तक उस छैल छबीले का दर्शन करके आंख बंद करके बैठ गई। ऐसा कहीं नेत्रों के मार्ग से माधव को हृदय के कमरे में बैठा लेना चाह रही है। इस प्रकार से जिस गोपियों का ये प्रेम, ये आनंद भरा कहाँ मिलेगा आपको। और देखिए उधर गोपियों का प्रेम और दिव्य महीना और वो विशेष रात और बरसात की बूंदें। किसी कवि ने उस छटा को देख के कहा है, अरे बरसन लागी बदरिया झूम झूम के, बरसन लागी रे बदरिया झूम झूम के, बरसन लागी रे बदरिया झूम झूम के, हो झूम झूम के, झूम झूम के, हो झूम झूम के, बरसन लागी रे बदरिया झूम झूम के, बरसन लागी रे बदरिया झूम झूम के, झूम के रे झूम झूम के, बरसन लागी रे बदरिया झूम झूम के, लागी रे बदरिया झूम झूम के। बादल करी जय बिजुरी चमके, बादल करी जय बिजुरी चमके, बादल करी जय बिजुरी चमके, बादल करी जय बिजुरी चमके। बोलने लागी रे, बोलने लागी रे कोयलिया कौन को, बोलने लागी रे कोयलिया घूम घूम के, अरे घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के, बोलने लागी रे कोयलिया घूम घूम के, बोलने लागी रे बदरिया घूम घूम के। जय हो रामदास के गोविंद स्वामी, रामदास के गोविंद स्वामी, रामदास के गोविंद स्वामी, रामदास के गोविंद स्वामी। चरण कमल नित, चरण कमल नित चुम चुम के, बोलन लागे रे हो बरसन लागे रे बदरिया झूम झूम के, बरसन लागे रे बदरिया झूम झूम के, बरसन लागे रे बदरिया झूम झूम के, बरसन लागे रे बदरिया झूम झूम के। अब जब कृष्ण कन्हैया आ गए तो कन्हैया जी ने एक विशेष लीला कर दिया। क्या किया कि जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए, जितनी गोपियां उतने कृष्ण कन्हैया हो गए। प्रत्येक गोपी के साथ एक कन्हैया। सब गोपी ये समझ रही हैं कि कन्हैया मेरे साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। और यही नहीं, एक लीला भगवान ने और किया। जो गोपियां घर से, कोई गोपी घर पे खाना बना रही थी तो आधा रोटी बना था आधा नहीं बना था, चली आई। कोई गोपी सब्जी बना रही थी तो सब्जी आधी जली आधी पकी, दौड़ के चली आई। कोई दूध दूह रही थी तो 2 थन दुहा गया, 2 थन नहीं दुहा गया। कन्हैया वहां भी पहुंच गए।
उस गोपी के रूप में। उनके घर पे गोपियां वही भगवान बन गए, गोपी उनके घर चले गए, वहां कार्य भगवान कर रहे हैं। यहाँ भगवान के रूप में यहाँ है, और गोपी के घर में गोपी बन के भगवान वहां पहुंच गए। क्या दिव्य रास भगवान ने किया है। प्रत्येक गोपी के साथ हमारे कृष्ण कन्हैया का वो नृत्य, और गोपी के घर पर गोपी के पति जी यही जान रहे हैं कि हमारी पत्नी तो आ गई है, खाना बना रही हैं, लेकिन वो उनकी पत्नी नहीं थी। कन्हैया उसी रूप में पहुंच गए घर पे। दिव्य लीला सुखदेव जी वास्तव में क्या वर्णन, क्या रास लीला हुआ है, कितना पवित्र है भगवान की ये लीला कि अपने में गोविंद का जो महारास हुआ है, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। ये रास लीला की जो घटना है, जो भी इसका वर्णन करता है उसको भक्ति की प्राप्त हो जाती है, उसके हृदय को काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। उसी रास लीला में भगवान शिव का भी आगमन हुआ था, और वो गोपी बन के चले आए थे। तमाम अपना वेश बदल लिया था उन्होंने, और भगवान शिव जब आए हैं गोपी बन करके, तो आज भी गोपेश्वर के रूप में वृंदावन में आपको मिलेगा भगवान शिव का वो गोपेश्वर का स्थान, जहां लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। भगवान शिव भी अपने को रोक नहीं पाए, कहे कि सब पहुंच। और गोपी कौन थी बताइए? जितनी गोपियां थी त्रेता युग में दंडकारण्य के वही महात्मा थे। भगवान को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, जब भगवान जा रहे थे, माता जी की जब 14 वर्ष का वनवास हुआ और सीता जी का हरण हो गया था, तो जितने वहां महात्मा संत थे सबके मन में हुआ कि काश हम भगवान के अपने हो जाते। जितने संतों की टोली थी, मन के अंदर भावना था कि मैं भगवान को प्रीतम के रूप में भगवान कभी मिल जाते हैं। आज उन्हीं के मनोकामना पूर्ति करने के लिए वही जितने साधु संत हैं गोपी बन करके पहुंच गए हैं वही वृंदावन में, और भगवान ने उनकी मनोकामना को पूर्ति कर दिया। तो आज ये महारास लीला, अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने अंबिका वन में गए। देवी माँ की खूब पूजा किया, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण करके देवी माँ के गीत गाए, और नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष के छांव में लेट गए। इतने में जंगल का एक अजगर आया, बाबा का पैर पकड़ करके ले गया। जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ बेटा कन्हैया, विशाल अजगर से मेरी रक्षा कर। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों के साथ मारने के लिए दौड़े। अजगर टस से बस नहीं हुआ, बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़ा करके उस अजगर पर प्रहार किया, अजगर का शरीर छूट जाता है, वो एक दिव्य रूप में प्रकट होता है। भगवान बोले, कौन हो भाई, अपना परिचय दो। तो उसने कहा, मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। सुंदरता के अहंकार में मैं भरा हुआ था। इस प्रकार वहां